जाते साथ पहले आपको कैश दूंगी, फिर आप प्रोग्राम में जाना। उसके अलावा कुछ नहीं दोगी? कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। मैंने पहले उसके माथे पे बोसा दिया, उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया, उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसलान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। डीए एंटरटेनमेंट देखने वालों को खुशामदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूं मुफ्ती कवि के बारे में और मुफ्ती कवि की कुछ ऐसी वीडियोस के बारे में जो कि शुरू से लेके अब तक वायरल हो रही है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे भी जा रही है और लोग बातें भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, मगर आप लोगों ने शायद इस चीज़ पर असर देना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि मुफ्ती कवि जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, क्योंकि पहले दिन से इसके कंदील बलोच से लेके हरीम शाह से लेके अब तक यही काम है कि कोई ना कोई वीडियो बना के कोई ना कोई उल्टी हरकत करके सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर रहना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मुफ्ती कवि की एक ऐसी वीडियो के बारे में जो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि मुफ्ती कवि जो है एक डिस्को में जाते हैं और डिस्को में जाकर वहाँ पर अपनी कैप उतार के बैठ जाते हैं और जैसे थोड़ी देर बाद देखा जाता है वीडियो में कि एक लड़की उनके पास आती है, उनको आके गले लगा लेती है और उसके बाद उसके साथ किसी स्टार्ट कर देती हैं। मुफ्ती कवि साहब ये क्या कर डाला आपने, पहले कंदील बलोच, फिर हरीम शाह और अब एक और मासूम लड़की, और ये वीडियो वायरल होने के बाद उसी को अपनी बेटी बना लेना। उसने आके मुझे इतनी जोर की जफ्फी पहनी। ये कैसी बात हुई भाई। मुफ्ती कवि की पहले बात की जाए तो मुफ्ती कवि जो है वो बहुत सारी नाजेबा वीडियोस उनकी वायरल होती रहती है सोशल मीडिया पर, और कहा जाता है कि हर बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स और बहुत बड़े एक्ट्रेस के साथ इनकी कभी ना कभी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। अब इतना बड़ा आलम दीन होने के बावजूद मुफ्ती कवि साहब अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। एक अगर आलिम ऐसी हरकतें करेगा तो क्या बनेगा हमारे माशरे का, मुझे इस बात की तो समझ नहीं आ रही। अब बाद में प्रॉपर ये करने जा रहा हूँ कि डिस्को की बात आती है, डिस्को में मौलवी साहब कैसे पहुंच गए। अब मौलवी साहब का जब बयान आता है तो मौलवी साहब कहते हैं कि मैं डिस्को में इसलिए गया ताकि वहाँ के लोगों को सीधे रास्ते पर चला सकूँ, उन के लोगों को समझा सकूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। मगर जैसे ही मैं डिस्को लोगों को समझाने गया, वहाँ का माहौल देखे मैं खुद घबरा गया पहले, और फिर उसके बाद मैंने जो है वहाँ पर जैसे ही बैठा हुआ तो एक लड़की रोती हुई मेरे पास आई तो उसने मुझे गले लगा लिया। वो शायद वहाँ पर तन्हाई महसूस कर रही थी और अपने आप को कह रही थी कि मेरा कोई नहीं है, तो मैंने उसको गले लगा लिया। मैंने कहा बेटी परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर बेटी कहते कहते ही उसको आखिर में बोसा करना, उसके साथ किसिस करना, ये कहाँ की बेटी हुई। और उसके बाद किसिस करने के बाद उसकी गर्दन पे किसिस करना, कि बेटियों को इस तरह से किसिस की जाती है। बेटियों तो एक अच्छे तरीके के साथ सिर्फ माथे पर बोसा किया जाता है, और वो भी जब बेटी पर ज्यादा प्यार आ रहा हो, और बेटी से फिर भी फासला जरूरी है। और मौलवी साहब आप तो एक नामहरम लड़की को गले लगाकर कह रहे हैं वो मेरी बेटी है, और उसको मैं आसरा दे रहा था, वो बेचारी अकेली थी, वो बेचारी परेशान थी, और उसको दिलासा देने के लिए मैंने उसे गले भी लगा लिया और ये सारा कुछ कर दिया। तो मौलवी साहब ने अपने बयान में मुझे ये कहा, पहले उसके माथे पे बोसा दिया, हाँ, फिर उसके जनाब तसल्ली देते हुए उसके गर्दन पे मैंने बोसा दिया, हाँ। उसके बाद मैंने उसके कान में उसको ये कहा कि मेरी बेटी, घबराने की जरूरत नहीं। तो मौलवी साहब ने अपने बयान में ये सब बातें की। मगर बात कही जाए यहाँ पे मौलवी कवि के बारे में, तो मुझे ये बताएं कि जब कंदील बलोच के साथ आपकी वीडियोस वायरल हो रही थी, कंदील बलोच एक जगह पर आपकी गोद में बैठकर ये कह भी रही थी कि ये शख्स ऐसा है, ये हर एक लड़की के साथ ऐसी हरकतें करता है और नाजेबा वीडियोस बना बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कंदील बलोच ही गलत है, कंदील बलोच तो खुद गलत लड़की है, तो वो इस वजह से वीडियो बना रही है ताकि मौलवी कवि जो है उनको नीचा दिखा सके। मगर उसके बाद जब हरीम शाह के साथ वीडियो वायरल होती है, हरीम शाह के साथ भी नाजेबा वीडियोस वायरल होती हैं मौलवी कबीर साहब की, फिर लोगों को यकीन आता है कि जो कंदील बलोच चीख चीख कर बोलती रही, पुकारती रही, अपनी मौत से पहले भी उन्होंने जो वीडियो वायरल की, अपने इंतकाल से पहले जो वीडियो वायरल की, वो जो रो रो कहती रही कि मैं ठीक हूँ, मौलवी कबीर साहब गलत है, मौलवी कबीर साहब की ये असलियत है, तब हम उसकी बात क्यों ना मान सके। जब हरीम शाह के साथ वीडियो वायरल हुई, उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियों के साथ वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई, तो फिर लोगों को यकीन आया कि मुफ्ती कवि ही जो है वही गलत है। वो कोई ना कोई एक्टर्स के साथ, कोई ना कोई लड़कियों के साथ, कोई ना कोई सोशल मीडिया स्टार्स के साथ ऐसी नज़रबा हरकतें करते रहते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर वो वायरल रहते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर रहते हैं। और साथ ही साथ जो है वो कहते हैं कि कंदील
अदील बलोच जो है अपने इंतकाल से पहले वो जो आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि उसने मेरे से दम करवाना था। अब मुझे ये बताएं कि झोलियों में बैठ के कौन सा दम किया जाता है, और हरीम शाह के साथ बैठ के इस तरह के अगर हरकतें की हैं आपने, क्या हरीम शाह भी आपके पास कोई तवीज़ दगा करवाने आई थी? अब मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही, कहीं पे आप दम कर रहे हैं, कहीं पे तवीज़ दगा कर रहे हैं, और कहीं पे आप दिलासे दे रहे हैं, और दिलासे कर देते देते आप बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी वीडियो जब वायरल होती हैं तो ये अपने आप को सही साबित करने की जो आप तकनीक करते रहते हैं इसको करना छोड़ दें, क्योंकि आपकी असलियत जो है मौलवी साहब आप सबको पता चल चुकी है। बस हम सबकी आपसे यही गुजारिश है कि एक तो आप अपने नाम के साथ से मुफ्ती का नाम हटा दें, और एक अपने नाम के साथ आप आलिम का नाम हटा दें। सिर्फ कवि साहब रहे तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी नज़ीबा वीडियोस बनाने वाले को ना ही मुफ्ती कहा जाता है और ना ही आलिम कहा जाता है। और क्योंकि मुफ्ती और आलिम उसको कहा जाता है जो कि लोगों को इस्लाम के राह पर गामजन करता है, नामहरम से दूर रहने की तलकीन करता है, और लोगों को नमाज की तरफ आने की तलकीन करता है, ना कि ऐसे नज़ीबा वीडियोस वायरल होती हैं उनकी। तो आपको मुफ्ती कबीर साहब की ये नाज़ेबा वीडियोस, ये नाज़ेबा हरकतें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इनकी कोई और बात पता है तो मुझे ज़रूर इस राह से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।